वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। तो चलिए आज हम लोग क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं मैथ का, जिसमें कि कल हमने कुछ प्रश्नों को करवाया था और आज आपके लिए शानदार प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न, कैसा प्रश्न पूछता है आपके एग्जामिनेशन में और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। काफी महत्वपूर्ण है, आप इन सभी प्रश्नों का ध्यान रखेंगे। देखिए प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ना कि आप लोग अपरिमेय खोज लीजिएगा। कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो देखिए यहां पर क्या हमारा √7, √2 बट्टे √5, √3 बट्टे √7 और ये आपको क्या करना है ना, अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय होना चाहिए। ये तो हमारा परिमेय नहीं है, चलिए हटा दीजिए। ये भी परिमेय नहीं, हटा दीजिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन इसको हम एक चीज कर सकते हैं भाई, 75 को 5√3 लिखा जा सकता है, 48 को 4√3 लिख सकते हैं ना। √3 से √3 कट जाएगा तो 5/4, ये होगा आपका ऑप्शन। तो कैसे, तो एक बार देखिए ऐसे है ना, भाग करिए 5 से, नहीं सॉरी 5 से पहले 3 से देते हैं 25 और फिर दे दीजिए 5 से 5 5 25, दो 5 में से एक 5 ले लीजिए, जो बचा उसको रूट में डाल दीजिए। 5√3 और गुना 5√3 जब आप करेंगे ना तो √75 आएगा। देखिए 5 25 और √3 गुना √3 तो 25 दिया 75, उसी का तो वर्गमूल है 5√3 √75 का। और 48 में भी सेम फंडा है। 48 को भी आप जब तोड़ेंगे ना, यहाँ देखिए 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, हमने वर्गमूल के नियम पढ़ा है कि 2 में से एक का ले लेते हैं, 2 में से एक 2 लीजिए, फिर 2 में से एक 2 लीजिए, 2 दूना 4 और रूट अंडर जो अकेले है उसको रूट में डालिए, 3 कट गया। तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया होगा और बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजन में डाल देगा आपको, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए 15 प्रश्न आपको करवाएंगे और बहुत शानदार प्रश्न करवाएंगे, शानदार जानदार प्रश्न है। और ये प्रश्न आपको पूछा गया है 2011 के कंपार्टमेंटल में पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमिक क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमिक सम संख्याओं का, कैसी संख्या होनी चाहिए, सम संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मौसम HCF क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे। 1, बी में 2, सी में, चला देखिए 3 और डी में 5। अब इसका प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग पाते हैं कैसे। कोई भी दो क्रमिक मतलब लगातार, दो के बाद 3 नहीं 4 सम संख्या होना चाहिए ना। कैसी संख्या कह रही है, सम संख्या। सम को पकड़ते हैं 2 और 4। अब इसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई भी सम संख्या लेके आप देख लीजिए, हमेशा 2 ही आएगा, ठीक है। एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या तीसरा, जो प्रश्न तीसरा है ना उसको देखते हैं। चलिए, और ये प्रश्न 2012, 2015, 2017 के एनुअल में पूछा हुआ है। √7 एक डैश संख्या है। आपको यकीन ना हो तो क्वेश्चन बैंक देख लिया करिए। अब कैसी संख्या है, 12, 15, 17 में पूछा हुआ प्रश्न है एनुअल एग्जामिनेशन में, देख लीजिए आप। और √7 कैसी संख्या है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, जिनका भी वर्गमूल संभव नहीं होगा, यदि √n रहे ना, n के जगह आपको ऐसी संख्या मिल जाए जिसका वर्गमूल नहीं हो, सभी संख्या अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय। क्लियर, चलते हैं। आज के बाद फिर कभी गलती नहीं। 5 रहे अपरिमेय, 10 रहे अपरिमेय, 11 रहे अपरिमेय, 16 रहे तो परिमेय। क्यों, 16 का वर्गमूल 4।
25 रहे तो 5 का सॉरी 25 का 5 तो परिमेय संख्या, 3 रहे अपरिमेय, 2 रहे अपरिमेय, 1 रहे परिमेय, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं हम लोग। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में मतलब नीचे 4 ऑप्शन देंगे, कौन अपरिमेय संख्या है? कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। नंबर सिस्टम का जो आपका सवाल है सब पहले वाला चैप्टर का, सॉरी वास्तविक संख्या जो आपका चैप्टर है उससे, रियल नंबर। ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए 64/36, ऑप्शन बी √81, ऑप्शन सी 2.5 और ऑप्शन डी √49/9। देखिए आपको कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन अपरिमेय संख्या है, या ऐसे जो लिखा है वैसे ही पढ़िए आप। अपरिमेय संख्या को खोजना है तो आप परिमेय को छांट लीजिए ना। जब परिमेय को आप अलग कर लेंगे जो बचेगा वही ना अपरिमेय। तो चलिए देखते हैं। 64 का वर्गमूल 8, 36 का 6 परिमेय, 81 का 9, 49 का 7, 9 का 3, ये पॉइंट वाला। 25 रहता तो चलता, 2.5 है, यही अपरिमेय संख्या। पहचान लिए ना? कैसे पहचाने? फिर से एक बार। परिमेय, जब आपको अपरिमेय कहे तो परिमेय को खोज लीजिए, परिमेय को हटा दीजिए, जो बचेगा एलिमिनेट कर दीजिए, उसको आप हटा दीजिए। ये परिमेय है, नहीं होगा, ये परिमेय है, नहीं होगा, ये परिमेय नहीं, जो बचा वही अपरिमेय। समझ गए? चलिए समझ में आ जाएगा बनाते बनाते। ऑप्शन जो था हमने टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कर रहा है, ये 2012 के सी में कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है। √3/√12 एक डैश संख्या है। देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कहां पे? तो दिखाते हैं आपको क्या होता है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना, जब इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे तो देखिए क्या होता है। आपको √3 को ऐसे लिखना है, जिट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √12 को सेम वही फंडा अपनाएंगे हम लोग, 2 छक्के 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 को 2 में से एगो 2 ले लेंगे और जो बचा ना अकेले उस पे रूट चढ़ाएंगे। भाई साहब देख लीजिए 2√3, एकदम ध्यान से समझिए, समझ में सभी को आएगा। सिर्फ आप देखिए वीडियो को पूरे। 1/2 नहीं, कुछ तो ऊपर में एक बचा, और 1/2 हमारा परिमेय संख्या। तो आप इसको कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या। ये था ना? चलिए बहुत अच्छा। कैसे हुआ तो आप देख लीजिए। p/q के रूप में आप इसे लिख सकते हैं ना, और दोनों पूर्णांक है, 1 और 2 दोनों पूर्णांक है, और तो और नीचे 0 नहीं है। सब क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। प्रश्न 7 हमारा कह रहा है, थ्री प्लस, बहुत शानदार है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए 3 - √3 एक डैश संख्या है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा एकदम बेसिक है। a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। व्हाट इज a के जगह 3 प्लस माइनस, व्हाट इज b √3। आप ना यहाँ √3 का स्क्वायर कर दीजिए, देन वी गेट 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर खत्म 3। अब 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। दिस इज अ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। कैसी संख्या? परिमेय संख्या। क्लियर हो गया होगा सभी को, समझ में आ गया होगा। नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। a + b a - b, वी नो दैट a² - b², इसके बराबर होता हम जानते हैं। अब a की जगह क्या है आपका? 3 है, तो आपने 3 का स्क्वायर किया, 9 आया, माइनस b की जगह क्या है? √3 है, आपने √3 का स्क्वायर किया। आपको पता है ना
रूट वाले का जब भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर खत्म, अंदर में जो संख्या होगी बचेगा। इतना तो क्लियर है, इसके जगह बैठा दीजिए। रूट 50 रहे, स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, 50 बच जाएगा। समझ में आई बात? रूट एक्स है, स्क्वायर करेंगे खत्म, सिर्फ एक्स बचेगा। तो सेम उसी प्रकार रूट 3 था, 3 बच गया, 9 में से 3 6 एक परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा। चलिए इससे आगे कुछ नहीं। अब आगे 7 नंबर पे चलते हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 7 हो गया। 8 प्रश्न संख्या 8 पे कंसीडर करते हैं हम लोग। प्रश्न हमारा 8 कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। इतना सारा प्रश्न है, सेम वही टाइप का प्रश्न है। पाई, कल भी इस पे चर्चा किए थे। पाई एक, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। पाई एक 2000 डैश संख्या है। देखिए इस पे आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा। पाई जब भी दिखे ना, आंख बंद करके, आंखें बंद करिएगा ऐसे, अपरिमेय संख्या आप दिमाग में सोच लीजिएगा, ऑप्शन तो रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं भाई। 9 को देखते हैं हम लोग। कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, सॉरी 8, 5 नहीं, ये सब 15 है, सॉरी फॉर दिस, एक मिनट, ऑप्शन गलत लिखा गया, 12 और डी में 23। अब आप ही विचार करिए इस प्रश्न पर कि कौन सी संख्या अपरिमेय होएगी। ऑप्शन आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको, एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन दिख रहा है, और जबरदस्त प्रश्न है। कौन सी संख्या अभाज्य है? ठीक है, तो कौन सी संख्या अभाज्य, जब इसकी बात करेंगे तो आपको एक बात समझ में आया होगा। क्या? भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। जिस संख्या का सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो भी कैसा, एक तो इटसेल्फ होना चाहिए अपने आप से, एक 1 से, वैसी संख्या खोजिए इसमें से जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, 1 को छोड़ करके। 1 से बड़ी होती है हमेशा अभाज्य संख्या। 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। 12 नहीं होगा, देखिए 4 तिया 12, 3 चौके 12, 12 एका 12, 1 गुना 12, 3 पचे 15, 5 तिया 15, 15 एका 15, 1 गुना 15, 8 4 2 में आ रहा है, ऑप्शन डी 23। 23 में तो 2 ही फैक्टर होगा, 23 गुना 1, 23 है अपने आप से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या चलते हम लोग 10 पे, इसको लिख देते, जगह है तो बार बार क्यों मिटाएं, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा 2018 के एनुअल में पूछा है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा? 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल को, स्क्वायर रूट को 64 के घनमूल से, किसके घनमूल से? 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल से भाग देने पर, क्या देने पर? भाग देने पर क्या आएगा? क्या आएगा? तो एक बात आप अच्छे से समझिए, 64 के घनमूल वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा? प्रश्न हमारा यही था, 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। तो भाई साहब 64 का वर्गमूल अपना निकाल लीजिए और 64 का घनमूल निकाल लीजिए। आपको पता होगा 64 का वर्गमूल का मतलब हो गया 8 8 64 और घनमूल का मतलब हो गया 4, कटा दीजिए, आंसर आएगा 2। ऑप्शन 2 जहां भी होगा वह सही होगा। चलिए आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है इस प्रश्न में, एकदम सिंपल है, हलवा की तरह। चलिए बना डालिए तुरंत। 10 हो गया, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाते हैं दिमाग। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है हाँ, x का पावर 4
6x का पावर 4y, ठीक है, तथा 12xy का HCF क्या होगा, क्या होगा। अब इसके HCF की बात कर रहे हैं आप, इसके 6x का पावर 4y एंड 12xy दोनों के HCF को फाइंड करना है। तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, ऑप्शन भी है, हम नहीं लिख रहे हैं अभी, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप समझ जाएं। चलिए 6x का पावर 4y, इसको जब आप तोड़िएगा ना, तो चलिए इसको रहने देते हैं, 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 6, x का पावर 4y लिख देते हैं। और 12 को जब आप तोड़िएगा ना, 12xy को, 4 गुना 3, और फिर 4 को भी तोड़ दीजिए, 2 गुना 2, x और y। एक बात आप बताइए, कुछ चीज यहाँ पे कॉमन दिख रहा होगा आपको, ऐसे भी आप ऑरली भी कर सकते थे क्या, एगो 3 कॉमन आया, एगो 2 आया, एगो 3 आया, एगो 2 आया, तो लिख दीजिए ना 3 और 2। अब इस दोनों में देखिए तो चर में वेरिएबल्स में क्या, एगो y दिख रहा है आपको कॉमन, एगो x इसमें दिख रहा है, तो x का पावर 4 है तो ऑलरेडी x होगा, एग्जिस्ट करेगा वहाँ, x y गुना कर लीजिए, क्या दिया, 3 गुना 6xy इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन यही था ना, गुड, ऑप्शन तो यही था, 6xy भी ऑप्शन था, 6y था, तो 6xy होगा। हम महत्तम में क्या करते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को खोजते हैं, वैसी गुणनखंड को खोजते हैं जो दोनों में हो, है ना, कॉमन हो, मतलब इनके यहाँ भी हो, इनके यहाँ भी हो, और हाईएस्ट वाले को। चलिए आगे का जो हमारा प्रश्न है उस पर थोड़ा सा चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, 3.57 के ऊपर रिकरिंग कैसी संख्या है, ये कह रहा आपसे कि यह कैसी संख्या है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो नॉन रिपीटेड और रिपीटेड है ना, रिपीट हो रहा है आवर्त, जैसे 1/3 प्रीमिय संख्या है, बट क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, दो तरह का आप लोग पढ़े होंगे, आप शांत आवर्ती और अशांत अनवशांत, जो शांत नहीं हो, कट आते रहो और उसके बाद क्या होना, रिपीट होते रहता है, बदलते, एक ही चीज रिपीट होगा या तो फिर चेंज होते रहेगा, देखेंगे अभी प्रश्न को क्लियर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे रिकरिंग का मतलब क्या, 57 57 57 आते ही रहेगा। जैसे आप ना जब 10/3 करेंगे तो जो मिलेगा आपको 3.33, तो 3.3 का रिकरिंग करते हैं, ठीक वही बात है। तो यह एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, मतलब क्या कि रेशनल नंबर है, क्लियर होना चाहिए आपको, यह एक परिमेय संख्या है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न में, बहुत नजदीक आ गए हम लोग, 2 प्रश्न को और करेंगे बस, आज का यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोग आराम से पढ़ाई करिए बिना किसी घबराहट के और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे, हमारा प्रश्न है आज, अगला प्रश्न लेते हैं, 12 हो गया ना, 13 पे चलते हैं। तेरह नंबर का जो प्रश्न है, हम प्रश्न संख्या 13, √5x² माइनस 10x माइनस 5 रूट में, है ना, बराबर 0 के मूलों का योगफल, ये द्विघात समीकरण दे दिया है। योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रश्न। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस b के जगह -10, a के जगह √5, दैट 10/√5, और अल्फा इंटू बीटा c/a, व्हाट इज c, a b c √5, और व्हाट इज a √5, कट करके 1 आएगा, क्लियर। चलिए
हमने इस प्रश्न को समझाने का प्रयास किया, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए ए बी सी, आप द्विघात समीकरण पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे वीडियो पढ़ा है, आपको मिल जाएगा। और द्विघात समीकरण में चर का घात हमेशा 2 होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको हटा दे तो बहुपद हो जाएगा, बराबर नहीं जीरो के करें तो बहुपद हो जाएगा, और ये कर दे तो समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, आप याद रखिए, काम हो जाएगा। 13 हो गया। प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं हम लोग, बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। बहुपद समीकरण का मूल आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो समीकरण दिया है जो, तो उसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए क्या होगा, -25 है, इधर भेजेंगे क्या होगा, +25 होगा। चला समझिए, इसीलिए x बराबर √25 +-5, एक प्लस में एक माइनस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा मूल बराबर +-5 आता है समझ में। वर्गमूल तो पता है आपका, 5 × 5 25, माइनस का भी करेंगे तो भी 25 प्लस में। अब 14 के बाद 15 पे चलते हैं भाई साहब, देखिएगा ध्यान से, अंत भला तो सब भला, है ना। अब अंतिम प्रश्न को हम ले रहे हैं आपके लिए, और देखते हैं कि क्या आप लोग इसमें करते हैं। 0 7 14 21 एपी से एक प्रश्न, चलिए एपी 0 7 14 21 ... का प्रथम पद कल भी चर्चा किए थे, ऐसे सीख जाएंगे आप लोग। अगर नहीं देखे एपी का वीडियो तो हमारा सभी वीडियो एपी का अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पे देखिए। प्रथम पद तथा, और आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। कोशिश की आपको समझाने का, सारवंतर ज्ञात करें। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग देखिए, करना मर्जी आपकी। चलिए हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं क्या है। 0 7 14 21 एपी में है, देख रहा है, निश्चित संख्या यहाँ पे वृद्धि हो रही है, दिख रहा होगा आपको। पहला पद क्या है हमारा, प्रथम पद छोटी ए से डिनोट करते हैं और 0 है। और सारवंतर की बात करें, जब किसकी बात कर रहे हैं, सारवंतर, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है अंग्रेजी में, हिंदी में सारवंतर, और डिनोटेड बाय डी, स्मॉल डी लिख दीजिए। A2 घटा A1, आगे और पीछे के पद का अंतर। अगला पद यहाँ से यहाँ बढ़ा तो कितना बढ़ा भाई, 7 घटा 0 बराबर 7, 14 से 7 कितना बढ़ा तो 7। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस एपी का पहला पद 0 है और सारवंतर क्या है, 7 है। इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच इसे शेयर करें, ताकि थोड़ा सा मेरा भी हौसला बुलंद हो और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करें, क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है वो आपसे मिलती है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को तो हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है। हाँ, कोई है जो देख रहे हैं वीडियो को, वरना तो मेरा मेहनत ऐसे बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्यार दें हमें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें, एनर्जी हमारे पास बनी रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।